नेताओं के चाकरी करने वाले अधिकारी ना पालती अथॉरिटी, तो आज जिंदा होता 27 साल का इंजीनियर युवराज। स्मार्ट सिटी बताकर बना दिया मौत का टर्न। सीओ कैलेंडर में तस्वीर छपवाने में थे व्यस्त, ना समय पर पहुंची मदद, ना एसडीआरएफ के जवानों ने बचाया। जिस नोएडा को स्मार्ट सिटी बताकर दुनिया भर में ढिंढोरा पीटा जाता है, उसी शहर में 27 साल के इंजीनियर युवराज की जान चली गई। युवराज करीब 2 घंटे तक मदद के लिए लोगों को पुकारता रहा। 80 लोग मौके पर मौजूद थे, प्रशासन के लोग मौजूद थे, एसडीआरएफ की टीम थी, फिर भी सब इतने निकम्मे निकले कि युवराज को बचा नहीं पाए। ये कड़वी सच्चाई है। प्रशासन की 80 आंखों के सामने एक टैक्स भरने वाला नौजवान पानी में डूबता रहा और वर्दी वाले किनारे पर खड़े होकर सिर्फ उसकी मौत का तमाशा देखते रहे। आज हमारा खून खौल रहा है। अगर आज इस घटना को सुनने के बाद आपका खून नहीं खौला, तो समझ लीजिए कि आप भी उसी सोए हुए सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, जो एक जिंदा इंसान को लाश बनते हुए देख सकता है, मगर उसे बचाने के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकता। यह कहानी किसी एक हादसे की नहीं है, यह कहानी एक हत्या की है। यह एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है जिसे हमारे सिस्टम ने अंजाम दिया है। नोएडा के सेक्टर 150 में जो हुआ, वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि प्रशासन के मुंह पर पड़ा वो तमाचा है जिसकी गूंज हर उस आदमी के कान में चुभनी चाहिए जो अपनी गाढ़ी कमाई का टैक्स इस उम्मीद में भरता है कि सरकार उसकी रक्षा करेगी। शनिवार की रात जो नोएडा सेक्टर 150 में हुआ, उसने हमारे सिस्टम की नाकामी और अंधेपन को नंगा करके रख दिया। 27 साल का युवराज मेहता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक जिम्मेदार नागरिक, एक ऐसा बेटा जो अपने बूढ़े पिता का सहारा था। वो अपनी कार से घर लौट रहा था। कोहरा इतना घना कि उसे यू टर्न दिखाई नहीं पड़ा और उसकी कार सीधे खुले नाले में जा गिरी। सोचिए उस मंजर के बारे में। रात के 12 बजे हैं, कार पानी से भरे गहरे गड्ढे में जा गिरी है। पानी बर्फीला है, लेकिन युवराज अभी जिंदा था। वो कार की छत पर चढ़ गया। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसने अपने पिता को फोन किया, उसने पुलिस को फोन किया। वो गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। उसके पिता राजकुमार मेहता बदहवास होकर मौके पर पहुंचे। बाप और बेटे के बीच मोबाइल पर बात हो रही थी। दोनों एक दूसरे की आवाज सुन रहे थे, लेकिन कोहरे की दीवार ने उन्हें एक दूसरे से दूर रखा था। बेटा मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर इशारा कर रहा था, पापा मैं यहां हूं, मुझे बचा लो। पिता पुलिस को फोन कर चुके थे। पुलिस भी मौके पर आ गई। लेकिन क्या आपको पता है कि वहां उसके बाद क्या हुआ? वहां जो हुआ उसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। मौके पर 1-2 नहीं बल्कि 80 लोग मौजूद थे। पुलिस थी, फायर ब्रिगेड की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, सिस्टम का पूरा अमला खड़ा था। खुद डीसीपी मौके पर मौजूद थे। लेकिन एक रस्सी, जी हां, सिर्फ एक रस्सी उस डूबते हुए लड़के तक कोई नहीं पहुंचा पाया। हमारे देश का सिस्टम कितना बौना है कि चंद मीटर की दूरी पर मरते हुए की जान नहीं बचा सका। पता है, नोएडा के पास एक नोएडा अथॉरिटी भी है, जिसके बारे में छाती बड़ी करके ढिंढोरा पीटा जाता है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी अथॉरिटी कही जाती है, जिसके तत्कालीन सीईओ लोकेश एम फोटो छपवाने में बिजी थे, क्योंकि उनको वार्षिक कैलेंडर पर अपनी खूबसूरत फोटो चाहिए थी। उनको इस बात की चिंता कहां थी कि उनकी सड़कों का टर्न मौत को दावत दे रहा है। उनको फिक्र इस बात की थी कि वार्षिक कैलेंडर में हमारी तस्वीर जरा इधर से उधर ना हो जाए। नोएडा अथॉरिटी का सालाना बजट कुल 8,000 करोड़ रुपए का है। इससे समझ लीजिए कि लखनऊ अथॉरिटी का सालाना बजट करीब 4300 करोड़ रुपए का है। इसके बाद भी कोई क्विक रिस्पांस टीम वक्त पर नहीं पहुंच पाई और ना ही युवराज को कोई बचा पाया। जिस देश में नेताओं की रैलियों के लिए रातों रात मंच तैयार हो जाते हैं, जिस शहर में वीआईपी मूवमेंट के लिए मिनटों में रास्ते साफ हो जाते हैं, वहां एक डूबते हुए इंसान को बचाने के लिए प्रशासन के पास एक लंबी रस्सी तक नहीं थी, एक नाव तक का जुगाड़ नहीं था। पुलिस वाले किनारे पर खड़े थे। शायद उन्हें डर था कि उनकी वर्दी गीली हो जाएगी, उन्हें ठंड लग जाएगी, और ठंडे पानी में उतरना उनकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। यह वही पुलिस है जो वसूली के लिए जान की बाजी लगा सकती है, लेकिन एक बेबस इंसान को बचाने के लिए पानी में पैर डालना इन्हें अपने शान के खिलाफ लगा। युवराज कार की छत पर 2.25 घंटे तक जिंदा रहा। 2.25 घंटे कोई मामूली वक्त नहीं होता। 105 मिनट तक वो मौत से लड़ता रहा। उम्मीद करता रहा कि बाहर पुलिस है, प्रशासन है, कोई तो आएगा जो बचा लेगा। एक तरफ 80 सरकारी मुलाजिम थे जो तमाशबीन बनकर वीडियो बना रहे थे, और दूसरी तरफ एक डिलीवरी बॉय था जिसका नाम मोनिंदर से यह देखा नहीं गया। वो ठंडे पानी में कूदा, लेकिन उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई सुरक्षा कवच नहीं था। आधे घंटे तक वो युवराज को ढूंढता रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अफसोस कि हमारे सिस्टम को चलाने वाले लोग इंसान नहीं पत्थर बन चुके हैं। रात के 1:45 बजे युवराज का फोन कटा, उसका फोन शांत हो गया, और उसके बाद ही एक पिता की उम्मीद भी हमेशा के लिए शांत हो गई। युवराज डूब गया, सिस्टम की आंखों के सामने मर गया।
गया और सिस्टम देखता रह गया। हम कागजों पर स्मार्ट सिटी बनाते हैं, हम दावा करते हैं कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम एक ओपन डेथ ट्रैप है, जहां ना रोशनी है ना बैरिकेडिंग है। वहां गड्ढा खोद कर छोड़ देना अनजाने में हुई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर बिछाया गया मौत का जाल है। मार्च का महीना आने वाला है, आप देखिएगा बजट खपाने के लिए बनी बनाई सड़कें खोदी जाएंगी, टेंडर पास होंगे, कमीशन खाया जाएगा, लेकिन किसी जानलेवा गड्ढे पर या यू टर्न पर चेतावनी का बोर्ड लगाने के लिए इनके पास फंड नहीं होगा। यह मार्च लूट का मॉडल है जो हमारी जान की कीमत पर चलता है, लेकिन जहां जरूरत होती है वहां पैसा नहीं लगाया जाता। सोचिए अगर वो टर्न किसी मंत्री के काफिले के रास्ते में होता तो क्या होता? प्रशासन रातों रात उसे ठीक कर देता, सड़कें चकाचक हो जाती, मखमल बिछा दिया जाता। लेकिन युवराज की बदकिस्मती बस इतनी थी कि वो एक आम आदमी था, एक टैक्स पेयर था, कोई माननीय नहीं था। हमारे देश में सड़कें वीआईपी की सुविधा के लिए बनती है, आम आदमी की सुरक्षा के लिए नहीं। जब G20 जैसा कोई आयोजन होता है या कोई विदेशी मेहमान आता है तो झुग्गियों और गड्ढों को हरे पर्दे से ढक दिया जाता है ताकि देश की इमेज खराब ना हो जाए। लेकिन जब वही गड्ढा हमारे घर के चिराग को निगल लेता है तो सिस्टम नंगा हो जाता है। यहां सौंदर्यीकरण का बजट है पर सुरक्षा का नहीं। युवराज के मरने के बाद सिस्टम जागा, अब जांच हो रही है, SIT बनाई गई है, लोकेश M को वेटिंग पर डाल दिया गया है, फाइलें चलेंगी। लेकिन यह सब तब हो रहा है जब चिता जल चुकी है। यह प्रिवेंटिव नहीं, पोस्टमार्टम वाला प्रशासन है। इनकी फुर्ती तब जागती है जब जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपनी हो, जब किसी की सांसें चल रही हो तब तक ये तमाशा देखते हैं। QRT का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स टीम, लेकिन नोएडा में इसका मतलब है काफी रिलैक्स टीम, ठंड में कंबल तान कर सोने वाली टीम जिसे एक इंसान की चीख नहीं जगा पाई। आज सवाल पूछना जरूरी है, हम टैक्स देते क्यों हैं? क्या इसलिए कि हमें ऐसी सड़कें या ऐसे टर्न मिले जो मौत का कुआं बन जाए? क्या इसलिए कि हमें ऐसी पुलिस मिले जो डूबते हुए को बचाने के बजाय वीडियो बनाती रहे? एक 27 साल का इंजीनियर जो देश के विकास में योगदान देता था, उसे बदले में मिला क्या? एक अंधेरा गड्ढा और मदद की गुहार लगाने के बाद मिली मौत। गिरफ्तारियां अब हो रही हैं, लेकिन यह न्याय नहीं है। इसे सिर्फ फाइलों का पेट भरना कहते हैं। यह सिर्फ जनता के गुस्से को शांत करने का नाटक है जो चंद घंटे के लिए रचा गया है। अगर यही पुलिस और प्रशासन गड्ढे को बैरिकेड करने में इतनी ही मुस्तैदी दिखाते जितनी अब लीपापोती में दिखा रहे हैं, तो आज एक मां का बेटा जिंदा होता। दर्शकों, आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।